Hello students. So today I am here with my new topic, that is polymers. So today we will study polymers. Have you ever heard the name of polymer? Polymer is a very interesting topic. We come to know there are so many classifications of the polymers, and in our daily life we used to heard the name of so many polymers in our regular and daily life. Okay, so let's proceed with this topic. What is polymer? I need to zoom this. First of all, I make a table for you here, a polymer. I have classified this polymer in two parts. The first one is natural. Here I hope so the table is being shown here to you. The first one is natural. Polymers दो टाइप के होते हैं. First one is natural and the second one is synthetic polymer. Okay, polymers are classified into two parts. Natural polymers are again classified or distributed into two parts, that is functional and structural. फंक्शनल पॉलीमर्स में बहुत सारे फंक्शनल पॉलीमर्स होते हैं, लाइक डीएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर, यू बेटर नो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, and RNA, ribose nucleic acid, and global proteins. And the next one is structural polymers. What are that? Structural polymers again are of two type, like fibers and gels and rubbers. तो फाइबर्स में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक सेल्यूलोज, सिल्क एंड वूल. एंड जेल्स एंड रबर में कौन से पॉलीमर्स होते हैं, लाइक अगर एंड जिलेटिन. फाइन. सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ पॉलीमर. पॉलीमर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, नेचुरल एंड सिंथेटिक. फाइन. नेचुरल एंड सिंथेटिक. एंड नेचुरल पॉलीमर को अगेन मैम ने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल. फाइन. दैट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल. फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल के भी पार्ट्स और एग्जाम्पल्स आपको बताए. एंड नाउ कम टू सिंथेटिक काइंड ऑफ पॉलीमर. सिंथेटिक टाइप ऑफ पॉलीमर्स कैसे होते हैं? इट इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री पार्ट्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, like this. I hope it's being visible to you. Synthetic polymer, first synthetic polymer होता है fibers. If you are talking about the fibers, so there are so many fibers here in daily life also, like polyester, nylon, acrylic and plastics. Plastics भी हमारे पास बहुत सारे examples होते हैं, like polyethylene, PVC. PVC stands for polyvinyl chloride, एंड पॉलीस्टायरीन एंड बकेलाइट. ये सारे नॉर्मल लाइफ के प्रोडक्ट्स होते हैं. नॉर्मली जो कप्स होते हैं ना, जो किचन में हम यूज़ करते हैं, वो बकेलाइट. नॉर्मली बकेलाइट एक ऐसे मटेरियल का सामान होता है जो बनाया जाता है, जो एक बार गिरने पर टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बकेलाइट. पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन सब की पॉलीमर्स की प्रिपरेशन भी आती है कि कैसे आप सिंथेसिस करते हो और कैसे बकेलाइट बनता है, कैसे मॉलिकुलर फॉर्मूले का मैकेनिज्म होगी और कैसे पीवीसी बन जाएगा. तो ये सब भी डिटेल्स में अभी हम आगे पढ़ेंगे. फाइन. इट इज़ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बस आपको मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी है. रबर्स में हमने क्या देखा, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रोपीन. ये एक प्रकार का एक रबर होता है जिसका क्लासिफिकेशन हमने इसमें शो किया है. नाउ लेट्स प्रोसीड हेयर. नेचुरल पॉलीमर. When we are talking about natural polymer, here I have natural polymer. Natural polymer के normally topic contents होते हैं, like carbohydrate, proteins, nucleic acid, natural rubber. ये सारे natural polymers होते हैं. ठीक है? Carbohydrate, proteins, nucleic acid, natural rubber, all these are natural polymers. एंड नेक्स्ट, नेचुरल पॉलीमर्स के कुछ कंटेंट्स मैंने इसमें डिटेल्स में लिए हैं फॉर यू गाइज, कि आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल फॉर्म में कि नेचुरल पॉलीमर के बारे में लिखना है, तो आई हैव अ फुल कंप्लीट नोट्स ऑल्सो फॉर यू गाइज. इट विल हेल्प यू, आई होप सो, इन योर एग्जाम. तो नेचुरल पॉलीमर, इट अकर्स इन नेचर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड.